वगैरह बताए हैं। यस, हम यंत्रा से, हम रेमेडीज से उस चीज को अच्छा भी कर सकते हैं। आप लोगों ने मिस किया है हमारा चिट चैट शो, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, जिसके अंदर हम टैरो वालों को बोलते हैं, टैरो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे, तो हम आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो टैरो वाले उनमें से आपको हेल्प करते हैं। द सेम टाइम न्यूमोलॉजी वाले न्यूमोलॉजी से प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, जो लोग कोर्सेज कर चुके हैं एंड दे आर एक्सपीरियंस नाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, तो वो भी करते हैं। हम लोग आपस में बातचीत करते हैं कि लाइफ में हम कितनी अब ग्रोथ उनकी, हर मंथ एंड में मैं ये करती हूँ, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि हर मंथ का आपका क्या ग्रोथ हुआ है, क्या फायदा हुआ है। अगर आप लोग रेगुलर ये ज्वाइन करते हैं तो बहुत फायदा रहने वाला है, बिकॉज इन टच है। ओनली थिंग इज कि आप जब तक इन टच रहेंगे, आप अपनी रेमेडीज कर रहे होंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिव आएगी चीजें। बट इफ वी टॉक अबाउट कि हाँ बिल्कुल आपने एक साथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया खुद, वो दैट टोटली अप टू यू ओनली। पर अगर आप हाथ छोड़ेंगे, आप रेमेडीज छोड़ देंगे, आपके अंदर डीमोटिवेशन हो जाएगा, नहीं मैं ये भी करता रहा, मैं ये भी करती रही, बट मुझे उस चीज के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिले। बट हमें टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस लाने की जरूरत है। जैसे बोलते हैं ना, कोई बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो हम उसके साथ में क्या करना होता है, हमें कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं टाइम टू टाइम, और उसी में कोशिश लगातार करते रहनी होती है। तो भगवान तब कहता है ये तो परेशान ही कर दिया भाई इसने, तो इसको तो ये चीज देनी ही पड़ेगी। तो हम उस तरीके से ढीठों की तरह काम करते हैं कि हम ढीठों की तरह पीछे पड़े रहते हैं, हमारे काम बनने ही हैं और एट द एंड सफल भी रहते हैं। ठीक है, तो कुछ कोर्सेज ऑफ कोर्स इस मंथ के जो आ रहे हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और उसके साथ साथ बैक टू बैक दोबारा शुरू होते रहते हैं ये। इसके साथ मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक प्लस वास्तु न्यूमरोलॉजी, यानी मैं बहुत सारी रेमेडीज तो कर रही हूँ, पर मेरे घर में अगर वास्तु दोष है, और ये वास्तु न्यूमरोलॉजी सिर्फ 2 दिन का कोर्स है, जिसके अंदर सिर्फ ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपकी को किस दिशा में देखना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके घर में वास्तु दोष कहाँ आ रहा है। अगर वो ही सिर्फ रिकॉर्डिंग वो ही देख लो आप, तो उसी को रेक्टिफाई कर दो, तो कई चीजें आपके बन जाएंगे। अगर बाय प्रोफेशन आपको वास्तु नहीं लेना है, बट अपने घर के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कि वास्तु न्यूमरोलॉजी से आप सीधा अपना ग्रिड, क्योंकि इसके लिए अलग ग्रिड होता है, वो ही बनाकर आप देख सकते हैं कि आपका वास्तु दोष कहाँ आ रहा है और उसको ठीक करना। ठीक है, तो एक ये कोर्स है जिसमें हमने 6 इन 1 कोर्स बनाया हुआ है, जिसके अंदर प्रोनोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोनोलॉजी, अगर आप मेरा वेबिनार भी देखेंगे प्रोनोलॉजी का तो आपको समझ आएगा, वो पब्लिक है। यानी कि एक जो नाम है हमारा, खाली अभी मैं कल से सिखाऊंगी कैलेंडर न्यूमरोलॉजी में आप कैसे अपने नाम को आपने ठीक करना है। बट इसके आगे एक स्टेप है जिसके अंदर लोग 11,000 रुपए लेते हैं ओनली फॉर नेम चेंज, सिर्फ नाम चेक और चेंज करने के लिए, ताकि वो नाम आपकी लाइफ में सक्सेस दिलाए। तो ये 10 स्टेप से हम चेक करते हैं कि प्रोनोलॉजी से आपका साउंड, आपके नाम का साउंड वो अच्छा होना चाहिए। एट द सेम टाइम आपकी ग्रेडिंग, आपके जो रिश्ते अच्छे बुरे हो रहे हैं, बुरा हो रहा है, वो भी चेक करेंगे। लग्जरीज नहीं आ रही तो भी हम चेक करेंगे, और उसको उसी तरीके से सॉल्यूशन देंगे कि आपका जो नाम, करंट नाम चल रहा है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, और लाइफ में आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, देन 6 इन 1 कोर्स के अंदर प्रिडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी है जो ऑलरेडी स्टार्टेड है, ये बैक टू बैक दोबारा आता रहता है। ठीक है, वास्तु न्यूमरोलॉजी ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया, फर्स्ट एंड सेकंड आपको दिखाई देगा, अलग अलग से भी आते हैं ये। यंत्रा मेकिंग का कोर्स आएगा जिसमें 1 to 9 प्लैनेट्स का यंत्रा मेकिंग है, दिस इज पार्ट 1। और एक और यंत्रा मेकिंग का आएगा पार्ट 2, जिसके अंदर लाइफ में सक्सेसफुल कैसे होना है, कैसे रिलेशंस को अच्छा करना है, उसके लिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही आप अपना यंत्रा खुद बना सकते हैं। ठीक है, फिर है जीबू सिंबल्स। अगर वो जीबू सिंबल्स को हम जान ले, उनके साथ एक रिलेशन बना ले और प्रिंट करके, प्रॉस्पैरिटी हो गया, किसी को हेल्थ इश्यूज है तो वो हेल्थ इश्यूज को ठीक कर सकता है, चीजों को ठीक कर सकता है। तो ये बहुत 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 फायदेमंद होते हैं जीबू सिंबल्स।
देन इंडियन स्विच वर्ड्स, स्विच वर्ड्स तो आपने बहुत सुना होगा, जिसके अंदर नंबर्स होते हैं, है ना, और उसके अंदर आप इंग्लिश जो एक सीक्वेंस होती है वो। बट हम हर चीज जब इंडियन यंत्रा न्यूमरोलॉजी, हम जब वैदिक न्यूमरोलॉजी करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो स्विच वर्ड्स है वो भी इंडियन स्विच वर्ड्स यूज करते हैं। तो वो इसी कोर्स के अंदर आप वो भी सीख पाएंगे। अगर किसी की हेल्थ इश्यूज है तो आपने क्या चैंट करना है, अगर आपको लाइफ में डिफिकल्टीज आ रही हैं तो क्या चैंट करना है, वो आपको बताया। देन 5 सितंबर को आ रहा है टैरो कोर्स। कई ऐसे लोग हैं टैरो कोर्स में करके जिन्होंने अपना प्रोफेशन बनाया है, मतलब मुझसे टैरो किया, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे ग्रुप में भी जिन्होंने करके टैरो कोर्स करके अपना बाय प्रोफेशन वो काम कर रहे हैं, और बहुत फायदेमंद रहता है। इसमें भी रेमेडीज भी होती है, नॉट ओनली प्रॉब्लम्स, इसमें भी रेमेडीज होती हैं। अगर आप चाहो तो 6 दिन के बाद अपना टैरो प्रोफेशन शुरू कर सकते हैं। फिर अभी ये आएगा सितंबर में, मैं डेट इसका बताऊंगी, जब वैदिक न्यूमरोलॉजी कोर्स आएगा सिर्फ इस बैच के लिए। जब ये खत्म हो जाएगा तो सितंबर का जो वैदिक न्यूमरोलॉजी, जिसमें हम प्रेडिक्शंस करते हैं, इवेंट प्रेडिक्शंस, आपकी शादी कब हो सकती है, आप घर कब ले सकते हो, जो भी प्रेडिक्शंस हैं वो हम जब देखना होगा तो हम इसी से ही देखते हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी, जिसके अंदर 80%, 80 to 90% आपको एस्ट्रोलॉजी का इम्पैक्ट रहेगा। बट ऐसे आप एस्ट्रोलॉजर होंगे जो प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं, आप ऐसे एस्ट्रोलॉजर होंगे जो आप लोगों को सही कंसल्टेशन दे रहे हैं। दैट मीन्स वो नहीं होगा जो 1 and 8 को, यानी 8 नंबर वाले को भी कह रहे हैं सूर्य जल दे दो जी, कोई बात नहीं। आप बिल्कुल स्पेसिफिक एक प्रिडिक्शन करने वाले होंगे जिसके अंदर आपको सारे स्पेयर्स पता है कि नॉट ओनली सिर्फ सूर्य जल देने से अच्छा हो जाएगा, बट किसको कौन सी चीज करनी है, किसको कौन सी चीज नहीं करनी है। ठीक है, तो मैं इसका डेट बताऊंगी, जिसमें आप लोगों के लिए जो इस कोर्स को कर रहे हैं, लोशो न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, वो 2500 ऑफर है। ठीक है, नेक्स्ट इज जो मैंने आपको यंत्रा मेकिंग बताया, 1 डे का यंत्रा मेकिंग का जो कोर्स है, जिसमें 1 to 9 प्लैनेट्स कहाँ मैंने बताया था, अगर आप पहनना नहीं चाहते हैं यंत्रा तो आप ये भी कर सकते हैं, उसको आप उस घर में प्लेस कर लो, या उस पर्सन के बच्चे के अगर रूम में देना चाहते हो तो उस बच्चे के भी प्लेस कर सकते हो उसके रूम में, है ना। क्योंकि जब हम कोई चीज प्लेस कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि मेल को, जो हस्बैंड है, जो मेन पर्सन है घर का, उसके लिए भी वो कंफर्टेबल होना चाहिए, वाइफ के लिए भी कंफर्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो कॉमनली इफेक्ट करेगा, है ना, कॉमनली इफेक्ट करेगा, तो हमें वो भी चीज चेक करनी पड़ती है। देन है पंच पक्षी शास्त्र। पंच पक्षी शास्त्र के अंदर क्या पॉसिबिलिटी होती है कि हम जो अपने काम करें वो हम अपने काम पर करें, जो 27 नक्षत्र हैं उसके हिसाब से हम सब लोगों को 5 पक्षियों में बांटा गया है। 5 पक्षियों में बांटा गया है मीन कि हम अपने पक्षी के हिसाब से, हमारे कुछ ट्रेड्स भी हैं, हमारा नेचर बिहेवियर भी उन पर डिपेंड करता है, प्लस वो कब रूल करेंगे, उनका टाइम है। 5 चीजें हैं उनकी लाइफ में जो वो पूरे दिन में 2 बार करते हैं, लाइक रूल करते हैं वो पक्षी, वो खाना खाते हैं, घूमने जाते हैं, देन वो सो रहे हैं, या वो मर गए हैं, है ना, ये भी टाइम है, 5 टाइम है। पर अगर मैं अपने काम, जो मेरा बर्ड है वो अगर रूल कर रहा है तो मेरे काम 100% बन सकते हैं। अगर मेरा बर्ड ईटिंग में है, खाना खा रहा है, तो भी मेरे काम 75% बन सकते हैं। अगर मेरा बर्ड घूम रहा है तो 50% हमारे काम बन सकते हैं। अगर हम बात करें वो मेरा बर्ड सो रहा है तो मेरे काम 25% काम बनेंगे मेरे। अगर मेरा बर्ड मरा हुआ है तो उस टाइम पे मैं कोई भी अच्छा काम नहीं करूंगी। ऑफकोर्स हम तो चाहेंगे अपना जो काम है हम अपना 100% या 75% में ही करें, है ना, तो हम वो काम नहीं करते क्योंकि आपको पता है वो काम नहीं बनते हैं। कोई ट्रांजेक्शन्स करनी है तो मैं अपने बर्ड को देख के करती हूँ कि अगर वो अच्छा है। अगर आपको दवाई खानी है, आपको बहुत इफेक्टिव रहेगी अगर आप उस टाइम पे दवाई खाओगे।
तो इस तरीके से बहुत बहुत सारी चीजें हैं, लॉस्ट एंड फाउंड है, कंपैटिबिलिटी है उनका बर्ड्स का, कि आपस में हस्बैंड वाइफ की बनेगी या नहीं बनेगी, उसमें भी हम देखते हैं कंपैटिबिलिटी। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हम इसमें देखते हैं। देन एक लेवल 1 एस्ट्रोलॉजी आ रहा है, महावास्तु लेवल 1 आ रहा है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एक दिन एस्ट्रोलॉजी चलेगा, एक दिन महावास्तु चलेगा, एक दिन एस्ट्रोलॉजी चलेगा, एक दिन महावास्तु, ताकि आपको दिमाग में क्लियर हो जाए। क्योंकि जब हम न्यूमरोलॉजिस्ट बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है ना। क्योंकि हमें पता है जिस तरीके से आपको बात समझ आएगी, नहीं तो खाली जो ज्योतिषी होते हैं जो क्या बोल रहे हैं, आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा कि वो क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं और कैसे एक्चुअली इसको कनेक्ट करना है। पर हम जब बोलेंगे तो आपको बात समझ आएगी। न्यूमरोलॉजिस्ट जब एस्ट्रोलॉजी कराता है तो उसका असर दिमाग में हो जाता है कि कैसे हम इन चीजों को कनेक्ट करना है। तो आपको कंप्लीटली एक 100% पंडित बनाने का प्लान है मेरा तो थैंक यू ऑल, आपने मुझे ज्वाइन किया हुआ है, एसोसिएट ब्लेसिंग्स के साथ आप लोग हैं। थैंक यू सो मच।